पहले उनका नाम सामने आया था, लेकिन बाद में जानकार लोगों ने मुझे बताया कि उनके लड़के के संदर्भ में है। आपका उद्देश्य क्या है? आपने कवासी जी को अभी बंदी बनाया, अभी तक कहीं सुनने में नहीं आ रहा है कि कुछ पैसे बरामद हुए या कुछ बरामद। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास और उनके बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर छापेमारी की और ये कार्रवाई राज्य में कथित शराब घोटाले, कोल लेवी और महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के तहत की गई है। इसमें प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि विधानसभा सत्र चल रहा है और यदि किसी को रोका गया तो ये विधानसभा की अवमानना होगी। उन्होंने ये भी कहा कि लखमा को ईडी ने हिरासत में लिया है, जबकि उनके घर से कोई अवैध धनराशि बरामद नहीं हुई है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं इस वीडियो के जरिए। जानकारी में भूपेश बघेल जी के संदर्भ में तो कोई नोटिस या जांच की बात नहीं सुनने में आई है अभी तक। पहले उनका नाम सामने आया था, लेकिन बाद में जानकार लोगों ने मुझे बताया कि उनके लड़के के संदर्भ में जांच की बात आई है, लेकिन उनके घर में। और आज वो बाहर नहीं है, विधानसभा सत्र चल रहा है और यदि उनको रोका गया है तो ये अवमानना की, विधानसभा की अवमानना की भी बात बनेगी। वो स्वेच्छा से वहाँ है तो बात अलग है, अन्यथा ये विधानसभा के अवमानना की और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपने कर्तव्य के निर्वहन को से रोकने की कार्रवाई बनती है। जिस शराब घोटाले का जो पूरा मामला था, उस मामले में ईडी यहाँ पे कार्रवाई करने पहुंची है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो कार्रवाई की जा रही है वो जांच अपनी जगह एक अलग बात होती है, और अगर ये दिखने लगे कि जांच किसी उद्देश्य से की जा रही है तो एक अलग बात हो जाती है। आपका उद्देश्य क्या है? आपने कवासी जी को अभी बंदी बनाया, कुछ बरामद नहीं हुआ, अभी तक कहीं सुनने में नहीं आ रहा है कि कुछ पैसे बरामद हुए या कुछ बरामद हुआ। आपने उनको बंदी बना दिया बिना किसी, जैसे कहते हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। आपने कहा कि उन्होंने एक जुर्म किया कि गलत तरीके से पैसे उनके पास आए, ये जुर्म हो गया। क्या चीज का हुआ? पैसे का। तो पैसे जिस जुर्म को करके आपने बनाए, आपके पास पैसे आए, वो पैसे मिले क्या? 1 रुपया, 2 रुपया, 1 लाख, 1 करोड़ मिले क्या? 72 करोड़ की बात कवासी लखमा जी के संदर्भ में। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिले क्या? फिर किस आधार पे आपने बंद करके रखा? तो इसी चीज को आप आगे बढ़ाते जाएंगे और एक के बाद एक इस प्रकार की कार्रवाई करके बंदी बना के अगर दबाव बनाते रहेंगे तो कब तक देश के नागरिक इसे स्वीकार करेंगे? कार्रवाई को लेकर के भूपेश बघेल जी ने एक्सपर्ट कोट किया है कि पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, कल ही मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था और उसमें ये बताया कि 37 विधायक आम आदमी पार्टी के आज दुबई में, कल या परसों का रिलीज, और इसके वरिष्ठ पंजाब के लीडर्स कई दिनों से ये कह रहे हैं कि 30 से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं। भूपेश बघेल जी को वहां पर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बना के कांग्रेस पार्टी भेज दी और आज उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे थे, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार टूट रही है, उनका कहना था, हम ये कह रहे हैं कि 30 से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में। उसके बाद भूपेश बघेल जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाए जाते हैं। उसके बाद में अभी फाइनल मैच हुआ, कल हम जीते, बहुत खुशी हुई। साथ में पॉडकास्ट क्या आता है कि 37 आम आदमी पार्टी के विधायक दुबई में, और यहाँ पर आज कार्रवाई चालू हो जाती है। लिंक बनता है, हमारी सोच में एक लिंक बनता है। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? हम अपने साथी के साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे। सर, ईडी को कुछ क्लू तो मिला होगा कि इनके घर पे छापे की? अगर कोई क्लू होता तो कार्रवाई करके, गिरफ्तार करके, बंद करके सजा नहीं दिलवा देते। कितनी ईडी ने कार्रवाइयां की हैं, क्लू क्या है? एक संदेह व्यक्त करके आप किसी को जेल में बंद कर सकते हो क्या? कर तो रहे हो, क्योंकि कानून ऐसा बन गया। सुप्रीम कोर्ट भी लाचार दिख रहा है कि हम कैसे करें, वो तो कानून ऐसा बन गया, हम कैसे कर सकते हैं। अंततः वही सुप्रीम कोर्ट बेल देती है 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद। तो 6 महीने तक तो सुप्रीम कोर्ट भी जो बेल देती है वो कुछ करने की स्थिति में नहीं दिख रही। कितने लोगों को हमने देख लिया, और कितने लोगों को देख लिया जो भाजपा में शामिल हो गए अगर, या भाजपा के साथ खड़े हो गए अगर, तो वो कार्रवाइयां सारी रुक जाती। देश में तो ये खुलेआम दिख रहा है ना, कि कोई मैं नहीं कह रहा, अकेले मैं नहीं कह रहा, ये तो पूरे देश में दिख रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस छत्तीसगढ़।